बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट गोल फॉर अ क्लाइंट लर्निंग अ रिलैक्सेशन टेक्निक इज दैट द क्लाइंट विल। ऑप्शंस हैं, कन्फ्रंट द सोर्स ऑफ एंजाइटी डायरेक्टली, एक्सपीरियंस एंजाइटी विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड, रिपोर्ट नो एपिसोड ऑफ एंजाइटी एंड सप्रेस एंशियस फीलिंग्स। ठीक है, तो हमने जो है अब यहाँ पे रिलैक्सेशन टेक्निक जो है वो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हम वो कैसे जो है वो लर्न करेगा। तो कन्फ्रंट द सोर्स ऑफ एंजाइटी डायरेक्टली, हम कभी भी उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो जो है वो डायरेक्टली जाके उस सिचुएशन को जो है वो फेस करे, क्योंकि इससे जो है वो एक ट्रॉमेटिक फेज में जा सकता है। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। एक्सपीरियंस एंजाइटी विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म, ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। और इसका रैशनल ये है कि वो एक्सपीरियंस करेगा एंजाइटी को, पर क्या होगा कि एक तो कंडीशन जो होगी वो इतनी सीवियर नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि हम पेशेंट को जो है वो इस चीज़ की गाइडलाइन देंगे या इस चीज़ पे गाइडेंस देंगे कि पेशेंट जो है वो अपने आप को इतना जो है वो उस कंडीशन में जो है वो इंडल्ज ना करे। ठीक है, वो ओवरवेल्म ना हो जाए। ठीक है, रिपोर्ट नो एपिसोड ऑफ एंजाइटी, ये भी गलत है। अगर वो बताएगा नहीं तो हम इंटरवेंशन कैसे करेंगे। और सप्रेस एंजाइटी फीलिंग्स, ये भी गलत है, क्योंकि इससे भी क्या होता है कि डिप्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है पेशेंट का। ठीक है, नंबर सेकंड है, व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विद एंजाइटी द नर्स क्वेश्चन शुड बी। ऑप्शंस हैं, अवॉइडेड अंटिल द एंजाइटी इज़ गॉन, ओपन एंडेड, पोस्टपोन अंटिल द क्लाइंट वॉलंटियर्स इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, असेस कर रहे हैं एक पेशेंट को जिसको एंजाइटी है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है अवॉइडेड अंटिल द एंजाइटी इज़ गॉन, ये हम कभी भी नहीं करेंगे। हम पेशेंट को कभी भी अवॉइड नहीं करेंगे, उसकी हर बात सुननी है, चाहे वो पेशेंट हेलुसिनेशन में हो, डेल्यूजन्स में हो। ठीक है, हम उसकी बात सुनेंगे ज़रूर। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड में क्या होगा कि ये जो पेशेंट है ना वो हमें, क्योंकि वो एंजाइटी से जो है वो गुजर है। ठीक है, तो हम जब किसी की हम साइकोथेरेपी कर रहे होंगे हम उसमें तो ओपन एंडेड कर सकते हैं, पर जब हम असेस कर रहे होंगे तब हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेशेंट जो है वो इस तरह से इरिटेट हो जाता है। देन आता है कि पोस्टपोन अंटिल द क्लाइंट वॉलंटियर्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी नहीं हम करेंगे। ठीक है, हम कभी भी पोस्टपोन नहीं करेंगे, वही बात कि अवॉइड नहीं करना, पोस्टपोन नहीं करना। नंबर 4 हमारे पास करेक्ट आंसर है, स्पेसिफिक और डायरेक्ट होना चाहिए हमारा क्वेश्चन, क्लोज एंडेड होना चाहिए। असेस करेंगे जब हम उसको। The nurse observes a client who is becoming increasingly upset. He is rapidly pacing, hyperventilating, clenching his jaws. Speech is high pitched, preoccupied with thoughts, pounding his fist into his other hand. The nurse identifies his anxiety level as, ये इसका स्वीयर आएगा, ये तो आपको सिम्टम्स में भी जो पता चल जाएगा, इस पर डिस्कशन की इतनी ज़रूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट इंटरवेंशन फॉर अ क्लाइंट हैविंग अ पैनिक अटैक। Options हैं, involve the client in a physical activity, offer distraction such as music, remain with the client, teach the client a relaxation technique। हम उसे क्या बोलते हैं, और involve the patient in a physical activity, ये तो हम नहीं कर सकते हैं ना उस वक्त में। ठीक है, दूसरा क्या है कि ऑफर द डिस्ट्रैक्शन सच एज म्यूज़िक, म्यूज़िक से भी मतलब जो पैनिक अटैक होता है उसके लिए म्यूज़िक जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। अगर कोई पेशेंट डिप्रेस्ड हो, थोड़ा सा एंजाइटी में हो, तब हम उसको जो है वो टेक्निक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। रिमेन विद द क्लाइंट, रिमेन विद द क्लाइंट ये एक ऑप्शन आ सकता है, पर ये इतना फेवरेबल कंडीशन में नहीं आ रहा। नंबर 4 है, टीच द क्लाइंट अ थेराप्यूटिक या रिलैक्सेशन टेक्निक। ठीक है, तो हम जैसे हम बोलेंगे कि टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है, और रिलैक्स अपने माइंड को करें। ठीक है, ब्लैंक करें अपने माइंड को। ठीक है, तो इस तरह से हम जो उसकी रिलैक्सेशन टेक्निक से जो है हम उसके पैनिक अटैक को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन आ रहा है 5 क्वेश्चन, अ क्लाइंट विद a client with generalized anxiety disorder states, I have learned that the best thing I can do is to forget my worries. How would the nurse evaluate this statement? ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गई है। ऑप्शंस क्या हैं, द क्लाइंट इज़ डिवेलपिंग इनसाइट, द क्लाइंट्स कोपिंग स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड, द क्लाइंट्स नीड एनकरेजमेंट टू वर्बलाइज फीलिंग्स, द क्लाइंट्स ट्रीटमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि क्लाइंट हमें बोल रहा है कि वो उसने क्या सीखा है कि बेस्ट थिंग ये है कि वो अपनी जो वरीज़ हैं उनको वो भूल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो नर्स है, ठीक है, वो इवेल्युएट क्या करेगी इस स्टेटमेंट को, किस तरह से
कि क्लाइंट को जो है वो इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, कि वो अपनी फीलिंग्स को वर्बलाइज़ करे, वो बताए, वो ये नहीं करे, सप्रेस नहीं करे, वो ये नहीं बोले कि मैं भूल जाऊँगा, ठीक है, बस मैंने किसी को नहीं बताना, ऐसे नहीं, उसे वर्बलाइज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उसे जो है उसकी एक्यूट स्टेज पे पकड़ेंगे, क्लाइंट की जो है उसको एक्यूट स्टेज पे डील करेंगे, तभी जो है हम उसको क्रॉनिक या सीवियर स्टेज पे जाने से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लाइंट इज़ डेवलपिंग इनसाइट, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। द क्लाइंट्स कोपिंग स्किल्स हैव इम्प्रूव, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि मैंने ये सीख लिया है कि हमें अपनी वरीज़ को भूल जाना चाहिए। जबकि कोपिंग स्किल्स अगर उसकी इतनी इम्प्रूव होती तो वो बोलता कि मैंने अपनी वरीज़ को जो है या मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लिया, ये होता, ठीक है। और क्लाइंट स्टेटमेंट हैज़ बिन सक्सेसफुल, ये भी जो है उसकी स्टेटमेंट ही बता रही है कि हमारी ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं जा रही है, ठीक है। आगे आता है नंबर 6, द नर्स ऑब्जर्व्स दैट अ क्लाइंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर इज पेसिंग इन हॉल, टॉकिंग लाउडली एंड रैपिडली एंड यूजिंग एलेबोरेट हैंड जेस्चर्स। द नर्स कंक्लूड्स दैट द क्लाइंट इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब एग्रेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर एग्रेशन होता तो ऑब्वियसली वो फिज़िकल या जो है वो ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाता, ठीक है। एंगर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ क्या करे कि पेसिंग इन द हॉल है, ठीक है, टॉकिंग लाउडली एंड रैपिडली, ठीक है, और एलेबोरेट कर रहे हैं हैंड जेस्चर्स को। एनजाइटी भी नहीं है, क्योंकि एनजाइटी में बेसिकली जो पेशेंट होता है वो क्या होता है कि लाउडली और रैपिडली बोलना या जो है वो ऐसे नहीं करते हैं, बल्कि वो जो है वो एक तरह से साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, वो डिप्रेसिव जो है वो उसमें चले जाते हैं। और साइकोमोटर एजिटेशन, ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो हमें उसके सिम्टम्स में मिल जाएगा बुक में। नंबर 7 पे है, द नर्स ऑब्जर्व्स दैट अ क्लाइंट विद डिप्रेशन सैट एट अ टेबल विद अदर क्लाइंट्स ड्यूरिंग लंच। द बेस्ट फीडबैक द नर्स कुड गिव द क्लाइंट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो हमारे पास आंसर आता है, ये हमारे पास आएगा कि आई सी यू वर सिटिंग विद अदर्स एट लंच टुडे, ठीक है। अब ये क्या होगी कि ये जो पॉइंट होगा ये उसे इनिशिएट करेगा इस बात को कि जब हम उसे ये बोलेंगे तो वो बोलेगा कि हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, या वो मेरे दोस्त हैं, यहाँ मैंने ये बात की, ठीक है। तो हमने उससे जो है वो इस तरह से बात स्टार्ट करनी है, स्टार्ट में हम ये बोलेंगे उसको, ठीक है। नंबर 8 पे आता है, इन विच डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी इज़ एक्सप्रेस थ्रू फिज़िकल सिम्टम्स, ठीक है। अब क्या है कि फ़िज़िकल सिम्टम्स, अब अगर हम प्रोजेक्शन डिप्रेशन की बात करें तो ये इसमें नहीं आ सकता, ठीक है। कन्वर्जन में क्या होता है कि हमारी जो मेंटल जो होती है स्टेट होती है, ठीक है, वो फिज़िकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हमारे जो मूड स्टेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेंटल हमारी जो होती हैं सिम्टम्स होते हैं, वो फिज़िकल सिम्टम्स में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि जैसे कि कोई भी एंजाइटी है, ठीक है, वो किस में है, ठीक है, या फिर कोई जो है हमें कोई टेंशन है, ठीक है, तो क्या होगा कि जब वो क्या होगा कि अगर हम उसको सिम्टम्स में लेके आएंगे ना, फिज़िकल सिम्टम्स में, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारी ऑल्टर्ड मूड स्टेट्स को ऑल्टर कर देगा, ठीक है। और अगर क्या होगा कि हमें एंगर है, ठीक है, तो उसको क्या होगा कि हम जो है वो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, या फिर जो है वो सेल्फ हार्म की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास कन्वर्जन जो है इसका ऑप्शन होगा रिग्रेशन एंड रिप्रेशन। अब रिप्रेशन और रिग्रेशन जो है वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी जो है वो हमारे पास सिम्टम्स में नहीं आता है, ठीक है। इसमें हम फिज़िकल सिम्टम्स में जो है वो हमारे कन्वर्जन जो है वो नहीं हो रही होती है इतनी। नंबर 9, द इनवॉलंटरी ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लेजेंट फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वंस अवेयरनेस इज़ नोन एज। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट में हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारी अनएथिकल जो हमारे एक्शंस होते हैं हम उनको एथिकल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सप्रेशन में क्या होता है कि हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि हम सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। रिप्रेशन में क्या होता है कि ब्लॉक करना अनप्लेजेंट फीलिंग्स को और एक्सपीरियंस करना वंस अवेयरनेस, ठीक है, ये होता है रिप्रेशन, ठीक है। रिप्रेशन हमारे पास क्या है, ये इनवॉलंटरी ब्लॉकिंग होती है अनप्लेजेंट फीलिंग्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर आएगा रिप्रेशन। नंबर 10 पे आता है हमारे पास नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी NSSI कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सुसाइड अटैम्प्ट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं
Patients may have a personality disorder. The acts are repeated. Different methods are used. Patients do not intend the acts to be lethal. अब ये जो आ रहा है ना कि पेशेंट्स में हैव अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है, ये जैसे हमारे पास सारे पेशेंट्स में हमें ये नहीं, जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हमें सुसाइड नहीं देखने को मिलेगा या नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी नहीं होगी, जैसे कि एंटी सोशल हो गया, ठीक है, इसमें हमें देखने को मिल सकती है, या स्किज़ोटिपल में देखने को मिल सकती है, पर हर एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो है वो नहीं मिलती। तो ये इतना रेलिवेंट आंसर नहीं है। द एक्ट्स आर रिपीटेड, एक्ट्स आर रिपीटेड जो है वो नॉन सुसाइडल में नहीं आ सकता है, ठीक है। अब आगे आते हैं कि डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड। अब डिफरेंट मेथड्स क्या हो सकते हैं कि या तो पेशेंट जो है वो या जो क्लाइंट है हमारा मेंटल हेल्थ से जो सफ़र कर रहा है वो क्या है कि या तो क्लाइंट जो है वो ब्लेड्स यूज़ कर रहा है, रेजर्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स वो यूज़ कर रहा है अपने आप को सेल्फ हार्म करने के लिए। आगे आता है कि पेशेंट्स डू नॉट इंटेंड द एक्ट्स टू बी लीथल, ये हमारे पास जो है वो नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी का आएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी अगर हम देखे जाएँ तो कहीं ना कहीं सुसाइडल में आता है, पर यहाँ पे बोल रहा है कि पेशेंट डू नॉट इंटेंड द एक्ट्स टू बी लीथल, ठीक है, कि वो चाहता नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो हार्मफुल हो, पर क्या है कि क्योंकि वो जो है वो इस स्टेट से गुजर रहा होता है, ठीक है, कि वो जो है नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी में हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। नंबर 11 पे आता है कि फैसिलिटेटिंग डिस्कशन ऑफ द सेल्फ इंजरी विद द पेशेंट इज़ एसेंशियल टू एडिक्वेट असेसमेंट एंड हेल्थ फिजिशियंस प्लान ट्रीटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट हेल्पफुल इन फैसिलिटेटिंग दिस डिस्कशन। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि सेल्फ इंजरी जो है, ठीक है, पेशेंट अब हमारे साथ आया है जिसको हम जो कि सेल्फ हार्म करता है अपने आप को, हमने क्या करना है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि क्या एडिक्वेट असेसमेंट होगी जो कि क्या करेगी, फिजिशियन को हेल्प करेगी कि वो अपनी ट्रीटमेंट को प्लान कर सके। अब हम देखते हैं ऑप्शन जो 1 है हमारे पास, दे शुड प्रिस्क्राइब एन एंटी एनजाइटी ड्रग टू बी टेकन बिफोर द ऑफिस विजिट। हम कैसे किसी को देखे बगैर या उसको असेस किए बगैर एंटी एनजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। दे शुड हेल्प द पेशेंट सी हाउ एबनॉर्मल नॉन सुसाइडल इंजरी सेल्फ इंजरी इज़। अब ये भी क्या होगा कि जब हम उसको असेस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो सुसाइडल सेल्फ इंजरी थी, नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी थी, उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया भी था या नहीं, ये उसकी बातों से हमें पता चलेगा, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है अभी के लिए, ठीक है। फर्स्ट असेसमेंट स्टेप हमारा क्या होगा कि फिजिशियन शुड कम्युनिकेट, बिल्कुल कि सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन करनी है उसके साथ, ठीक है, डेट दे अंडरस्टैंड द पेशेंट इमोशन। अब जब पेशेंट फिजिशियन जो है वो पेशेंट के साथ या क्लाइंट के साथ जब कम्युनिकेट करेगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी जो एक्शंस हैं, यानी कि जो सेल्फ हार्म के एक्शंस हैं वो इंटर रिलेट कर रहे हैं या उसके इमोशंस के साथ, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि उसके बाद हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसे बताएंगे कि नहीं ये सही नहीं है अगर जो है उसने सेल्फ हार्म किया होगा अपने आप को, ठीक है, या हम फिर उसको एंटी एंजाइटी ड्रग्स देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ये आएगा, दे शुड वार्न द पेशेंट डेट नॉन सुसाइडल इंजरीज में कॉज डेथ, ये भी हम तभी असेसमेंट के बाद ही उसको बता सकेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोथेरेपीज में बी यूजफुल फॉर ट्रीटिंग नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी साइकोथेरेपीज है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं नॉन सुसाइडल के लिए, तो वो हमारे पास आएगी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब कॉग्निटिव में क्या है, बेसिकली हम उसकी जो है वो फिज़िकल और मेंटल दोनों जो है ना थेरेपीज़ जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, तो इसलिए हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की तरफ जाएंगे, ठीक है। देन आगे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लासेस इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पेशेंट्स विद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एंटीसाइकोटिक्स, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, monoamine oxidase inhibitors and tricyclic antidepressants। अब ये जो यहाँ पे आ रहे हैं कि एंटीसाइकोटिक्स, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, ये जो हैं ये हम बाकी जो जैसे हमारे पास जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे पास जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, हम उसमें जो है वो ज़्यादा तरीके से ज़्यादा जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर जो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, हम उनको जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज़ करेंगे, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन का जो होता है वो एक बेसिक रोल होता है इन डिक्रीजिंग द डिप्रेशन, ठीक है। विच टाइप ऑफ साइकोथेरेपी इज़ यूजुअली इफेक्टिव इन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि डायलेक्टियल बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोडायनामिक
थेरेपी एंड इंटरपर्सनल थेरेपी, तो इसमें भी हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, जो कि पहले मैंने बात की थी। ठीक है, कि ब्रेन और उसके मेंटल और फिज़िकल दोनों हम इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं हेल्थ की। Suicide is more common among patients with major depressive disorder when which of the following type of disorder exists। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस में ज़्यादा कॉमन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, ईटिंग डिसऑर्डर में, डिसोसिएटिव या फिर एंजाइटी। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में जो मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो अपनी कंडीशन पे जो है अपनी प्रॉब्लम से अपनी सिचुएशन पे कोप अप नहीं कर पा रहा होता है। एडोलेसेंट पेशेंट्स विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर मोर लाइकली टू अटेम्प्ट सुसाइड बिकॉज दे टिपिकली एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं, रिएक्ट टू स्ट्रेस impetuously, lack empathy or remorse, have reckless regard for safety, are consistently irresponsible। अब एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जब भी हमें सुसाइड देखने का मिलेगा तो उसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक क्या है कि वो, क्योंकि एंटी सोशल जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो हमेशा इम्पल्सिव होते हैं, वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा हर एक जो है ना एक्शन पे या उसका जो रिएक्शन होता है वो उनका बड़ा इम्पल्सिव आता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि रिएक्ट टू द स्ट्रेस इम्पेटसली। ठीक है, वो अपनी से इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते हैं, उनका कंट्रोल होता ही नहीं है। A patient comes to the office for routine evaluation. During the interview, he says that he has recently been depressed and has thoughts of suicide. Which of the following is the most appropriate initial step in management if the physician feels that suicide is at risk? Options हैं, transfer to a psychiatric facility, अब schedule a follow up in 48 hours, refer for drug screening, prescribe antidepressant therapy। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि मुझे एक ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है वो क्या बोल रहा है कि मुझे कैसी फीलिंग्स आती हैं, मुझे थॉट्स क्या आती हैं, सुसाइड की थॉट्स आती हैं। तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसे जो है वो जितनी जल्दी हो सके इमीडिएटली हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे एक साइकेट्रिक फैसिलिटी में, ताकि वो उसकी इमोशंस को, उसकी जो सिचुएशन है, उसके एक्शंस को जो है वो असेस करें। ठीक है, और उसको जो है वो कोई डायग्नोज या उसकी ट्रीटमेंट फर्दर स्टार्ट करें। ठीक है, स्केड्यूल फॉलो अप इन 48 आवर्स, ये बाद में आएगा जब उसकी हम स्क्रीनिंग वगैरह कर लेंगे, ड्रग स्क्रीनिंग वगैरह होगी। ठीक है, उसकी जो न्यूरोलॉजिक असेसमेंट होगी, उसके बाद प्रिस्क्राइब एंटी डिप्रेशन थेरेपी भी बाद में आएगा। लेकिन फर्स्ट हमने क्या करना है, हमने जो है वो ट्रांसफ़र करना है उसको साइकेट्रिक फैसिलिटी में। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की डिस्कशन थी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की एंड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस की। ठीक है, कोई भी अगर आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम हो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, तो आप मुझे मैसेज करके इसमें से पूछ सकते हो। ठीक है, और हम यहीं पे अपना जो है वो डिस्कशन को एंड करते हैं।